अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमल सालिहन फ़ीमा तरक्त कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमिन युबअसून। आदरणीय दर्शकों, प्रिय मित्रों तथा हमारी माताओं, बहनों और सपुत्रियों, अल्लाह ताला हम सबको नर्क तथा नर्क के मार्ग से वंचित रखे, बचाए रखे और जो जीवन प्रदान किया है उसे अति लाभदायक बनाने और महाप्रलय के दिन सफलता पाने वालों में से बनाए, आमीन। आज की इस मुलाकात का विषय है नेक अमल तथा सत्य कर्म। आज कई दिनों से मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ कि पापियों की, बुरे लोगों की कुछ इच्छाएं होंगी, बुरे मृतकों की कुछ कामनाएं होंगी। मृत्यु के समय या मृत्यु के पश्चात और मौत के बाद उसमें से एक इच्छा ये होगी कि हम 2 ही रकात नमाज पढ़ने का अवसर पा जाएं, परंतु नाकाम। दूसरी इच्छा होगी हम कुछ ही सिक्के, रुपए दान और सदका करने का अवसर पा जाएं, परंतु नाकाम। आज मैं पापी मृतकों की तीसरी इच्छा बयान करना चाहता हूं। तीसरी इच्छा जो ये है मृतक करेंगे वो है संसार में वापसी। चाहे कुछ ही पल के लिए हो, चाहे कुछ ही पल के लिए हो, ताकि नेक हो जाए, सदाचारी हो जाए, कुछ भी नेक कर्म, सत्कर्म कर ले। जो कुछ उन्होंने खराब किया है अपने जीवन में उसे सही कर ले, और जो कुछ इन्होंने खराब किया है उसे सही कर ले। साथ ही साथ पवित्र अल्लाह पाक की हर की हुई नाफरमानी, अवज्ञा में
उसकी फरमाबरदारी और उसका आज्ञा पालन कर ले। अल्लाह को याद कर ले, चाहे एक ही बार सुबहान अल्लाह कह ले, एक ही बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, परंतु इन्हें अनुमति एवं इजाजत कदाप न मिलेगी तथा इनकी इच्छाएं पूरी ना होंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्हीं लोगों के विषय में अल्लाह पाक ने सूरे मोमिनून आयत संख्या 99 तथा 100 के अंदर प्रस्तुत किया है। प्रिय मित्रों, हम सब ध्यानपूर्वक अल्लाह ताला के इस शुभ कुरानी आयत के बारे में सोचें, गौर करें, प्लानिंग करें। अल्लाह ताला ने फरमाया है, हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमल सालिहन फीमा तरक्त कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख इला यौमिन युबअसून। सूरे मोमिनून आयत संख्या 99 तथा 100 का साधारण अनुवाद हम सुने। यहां तक कि जब उनमें से किसी को मृत आने लगती है, किनमें से किसी, काफिरों को, अल्लाह को नकारने वालों को, पापी व्यक्तियों को, बुरे लोगों को जब मृत आने लगती है, मृत का समय आ जाता है, तो कहता है कि हे मेरे रब, मुझे वापस लौटा दे कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर पुण्य का काम करूं। कभी ऐसा नहीं होने का है, कभी ऐसा नहीं होने का कि अल्लाह समय प्रदान कर दे, दया कर दे वापसी के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, यह केवल एक बात है जिसका यह कहने वाला है, उनकी पीठ के पीछे तो एक पट है, उनके पुनः जिंदा होने, जीवित होने वाले दिन तक, मौत आने के बाद अल्लाह ताला के साथ कमी करने वालों का यही दिशा होगा, उनका यही हाल होगा कि वो कहेगा, हे मेरे रब, विनती करेगा, गिड़गिड़ाएगा, हे मेरे रब, मुझे वापस लौटा दे कि अपनी छोड़ी हुई संसार में, छोड़ी हुई दुनिया में जाके कुछ ही सही पुण्य का काम करूं। तथा वो कहेगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की आयत संख्या 58 के अंदर बयान फरमाया है, लौ अन्ना ली कर्रतन फअकूना मिनल मुहसिनीन, काश किसी प्रकार मेरा लौट जाना हो जाता
तो मैं भी नेक लोगों में हो जाता। ये उसकी इच्छा होगी, ये उसकी कामनाएं होंगी, ये उसकी चाहत होगी। किसकी? जिसने अल्लाह ताला के अधिकार में कमियां की हैं, संसार की सुख भरी जीवन में या दुख भरी जीवन में, इसने परलोक लेखा जोखा पर ध्यान नहीं दिया। आज जब मृत अपनी आंखों से देख रहा है और अपने पापों का, अपने गुनाहों का, अपनी बुराइयों का, संसार में जो उसने अल्लाह ताला का अवज्ञा किया है, आज्ञा पालन नहीं किया है, उस समय कहेगा अल्लाह अगर तू मुझे चंद सेकंड के लिए संसार में भेज दे तो मैं भी सत्य कर्म करने वालों में हो जाऊं, नेक काम करने वालों में हो जाऊं, अल्लाह तुझसे डरने वालों में से हो जाऊं, तेरी आज्ञा पालन करने वालों में से हो जाऊं, तेरी उपासना और बंदगी इबादत करने वालों में से हो जाऊं। प्रिय मित्रों, अल्लाह ताला अपनी दया द्वारा हमारी आंखें खोल दे। आमीन। हम देखें, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। सोच ले, कहीं हम संसार में अल्लाह ताला को प्रसन्न करने में धोखे में तो नहीं है, लापरवाही में तो नहीं है, सुस्ती में तो नहीं है। अगर हैं किसी भी प्रकार थोड़ा या ज्यादा, तो जब तक जीवन है इसे लाभदायक बना ले, फायदामंद बना ले और अल्लाह का हो जा। अल्लाह तेरा हो जाएगा, अल्लाह के निकटतम हो जा। अल्लाह तुझे हर प्रकार की दया प्रदान कर देगा। अल्लाह तेरी रक्षा करेगा, तेरा सुरक्षक हो जाएगा। संसार में भी मृत्यु के समय भी दृढ़ पग तुझे देगा, साबित कदमी देगा, और मृत्यु के पश्चात महाप्रलय के सारे स्थानों पर तुझे तेरी सुरक्षा करेगा, तेरा रक्षक हो जाएगा। मेरे मित्रों, पापी, गुनहगार तथा अल्लाह की नाफरमानी करने वाले पर जब मौत धावा बोलती है, हमला करती है, तथा उसके सभी पाप उसे घेर लेते हैं और उसकी आंखों का पर्दा खुलता है, तो चीख उठता है। क्या? ज़बाने हाल और काल दोनों से चीख उठता है जब उसके पाप सारे के सारे उसके निगाहों के सम्मुख, निगाहों के सामने बिखर जाते हैं। मौत अपनी आंखों से देखता है तो वो चीख उठता है, हाय रे मेरी इच्छा, हाय रे मेरा कितना बुरा ठिकाना है, हे मेरे रब मुझे वापस कर दे ताकि मैं कोई शुभ कर्म, कोई सत्य कर्म, कोई नेक काम कर लूं। यही उसकी एक इच्छा होगी। लो अन्ना ली कर रहा, अगर मुझे पुनः जीवित कर दिया जाए, संसार में भेज दिया जाए, तो मैं भी नेकोकार में से हो जाऊं। प्रिय मित्रों, हमारे साथ सुनते रहिए और अपने विषय में ध्यानपूर्वक सोचते रहिए कि हमने क्या किया, क्या खोया इस 50 वर्ष के जीवन में, 40 वर्ष के जीवन में, 40 वर्ष के जीवन में हमने क्या खोया, क्या बोया, क्या काटा,
और क्या हमने बोया है महाप्रलय के दिन। वलतंदुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर व्यक्ति इस बात पर ध्यान दे कि कल के लिए उसने क्या पार्सल भेजा है, क्या मनी ऑर्डर किया है, क्या भेजा। कल से का अर्थ आप समझते हैं समाधि के लिए। समाधि से उठते वक्त पुलसरात के लिए, नरक, दोज़ख तथा स्वर्ग, जन्नत के लिए। अल्लाह ताला हमें अपनी करने पर बार बार, अधिक बार ध्यान से सोचने, चिंतन करने का अवसर दे। मृतकों का समय उनके जीवन में समाप्त हो गया। उनके जीवन और जिंदगी की सांस की डोरी कट गई। अब कोई जोड़ने वाला नहीं है, अब कोई वेल्डिंग करने वाला नहीं है। अब वो डोरी जो कट गई है, बुन के कोई जोड़ने गया। अभी बाबू बना था, भैया बना था, शौहर बना था, पति बना था, पत्नी बनी थी, शेर साहब बना था, मौलाना साहब बना था, इंजीनियर साहब बना था, ताजिर साहब बना था। अब क्या हो गया, चंद सेकंड के अंदर लोगों को खबर दी जा रही कि फला साहब का देहांत हो गया। और प्रिय मित्रों, जरा सोचें, शरीर से प्राण निकला, तुरंत उसी की संतान, उसी की पत्नी, उसी से प्रिय करने वाले फौरन फेंको 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 और समाधि में फेंकने की तैयारी में लग जाते हैं। अता रहमान सईदी की प्राण निकलेगी जिस दिन, अल्लाह ईमान, इस्लाम, सत्कर्म पर निकाले। मेरी पत्नी, मेरे संतान, मेरी बहुएं, मेरे बेटे, हमारे दामाद, हमारी सपुत्रियां फौरन, तुरंत प्रबंध करने लगेंगे। किस कार्य का? फेंको अब्बू को, उठाओ अब्बू को, नहलाओ अब्बू को, कफनाओ अब्बू को, ला दो अब्बू को और ले जाओ इनके परलोक के पहले स्टेज और स्थान पर, समाधि के अंदर, कब्र के अंदर गाड़ आओ। कोई हमारा जो हमसे अति प्यार करता है, प्रेम करता है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि 2 दिन के लिए हमारी लाश हमारे बेडरूम में रखे, हमारे आंगन में रखे। 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 हफ्ता, 1 महीना, फौरन फेंको फेंको। यही अब्बू जो हमारे लिए लाभदायक थे, जो हमारे लिए हर दया, सुख, शांति ढूंढ ढूंढ के लाते थे, जिनको देखकर, अपने अब्बू को देखकर हमारे हृदय में शांति प्रवेश करती थी, जिनकी बातों को सुनते हुए लुत्फ उठाते थे, मजे उठाते थे, जिनकी सेवा करते हुए हमें सौभाग्य प्राप्त होता था, हम सआदतमंद होते थे, जिनके बगल में बैठकर या जिनके सामने बैठकर हम अपने परेशान हृदय को शांति प्रदान करते थे। यह है मेरे अब्बू अता रहमान सईदी। बहुत किया, बहुत बनाया, बहुत कुछ दिया, लेकिन फेंको फेंको। कोई चंद घंटे रखना पसंद नहीं करेगा।
अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, अल्लाह ताला हम सबको सत्य कर्म करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हम सबको अपना सदाचारी दास और आज्ञा पालन करने वाला बनाए। सबके साथ होना है, नबियों के साथ यही हुआ, वलियों के साथ यही हुआ, धार्मिक बुजुर्गों के साथ यही हुआ। कोई नहीं रखेगा फेंको फेंको फेंको, ये मेरा वाक्य सेंटेंस याद रखिएगा, सोते जागते चलते फिरते फेंको, चाहे आदर के साथ या बिना आदर और मर्यादा के, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई नहीं। फेंको फेंको। मृतकों का समय उनके जीवन में समाप्त हो गया। अब तो उन्होंने महाप्रलय आखिरत का यात्रा कर लिया, महाप्रलय आखिरत को देख लिया तथा अच्छे प्रकार जान लिया कि क्या उनके लिए है, क्या उनके लिए है, क्या उनके लिए है स्वर्ग अथवा नरक, सुख शांति भरी जीवन मृत्यु के पश्चात या दुख संकट, ऐसा दुख ऐसा संकट जिसका दिमाग में सोच भी नहीं आया था, तस्वर और ख्याल भी नहीं आया था। उनके लिए अब क्या है देख लिया अपनी आंखों से, और क्या उनके ऊपर है, उनके मृतक के लिए क्या है और उनके ऊपर क्या है। वे मृतक जान गए कि वे अपने बहुमूल नफाबख्श कीमती लाभदायक समय ऐसे कर्मों में बिताते थे जो प्रलय के दिन उनके लिए कदाप लाभदायक और हरगिज हरगिज नफा बख्श नहीं हुए। जान लिया, मृत आते ही, प्राण शरीर से निकलते ही उस चीज की खोज करेंगे जिनसे उन्हें शांति मिल जाए, परंतु कदाप नहीं, हरगिज नहीं। मृतक खोए हुए समय का मोल नहीं लगा मृतक के खोए हुए समय का मोल नहीं लगाया जा सकता। वे दया, कृपा तथा नेमत में थे संसार के अंदर जब तक वो जीवित थे, और उससे बढ़कर जब वो निरोगी थे, उससे बढ़कर जब वो गरीब नहीं थे, हर प्रकार की दया उन्हें प्रदान हुई थी, परंतु वे उससे लाभ ना उठा सके, उससे फायदा ना उठा सके। आज वे मात्र एक नेकी करने की इच्छा कर रहे हैं ताकि उनके नेकी का तराजू, ताकि उनके सत्कर्म का तराजू भारी और उनकी सजा कम हो जाए। उनका प्रकोप, उनके करने पर जो अल्लाह ताला ने दंड नियुक्त कर दिया है, वो थोड़ा हल्का हो जाए। हाँ, ये लोग किस निराशा, न उम्मीदी, अभिलाषा, संकोच और हसरत का जीवन बिता रहे हैं। जाओ थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान में, जहां हमारे और आप जैसे, बल्कि संसार के भीतर
अनेक चीजों में हमसे बहुत ऊपर थे, बहुत आगे थे, बहुत लोकप्रिय थे, परंतु अब वो आशा करते हैं, इच्छाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं कि एक ही सेकंड के लिए मैं संसार के अंदर जीवित लौटा दिया जाऊं ताकि मैं और नेकी कर सकूं, अपने पाप से पश्चाताप और तौबा कर सकूं, एक ही बार सुभान अल्लाह कह सकूं। प्रिय मित्रों, ये पापियों की, गुनहगारों की तीसरी इच्छा होगी मृत्यु के पश्चात। मेरे दर्शकों, अल्लाह हम सब पर दया करे और इस्लाम धर्म जो अल्लाह ताला का अति प्रिय और निहायत महबूब तरीन धर्म है, जो सत्य धर्म है, और इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म इस संसार के अंदर पाए जाते हैं सब असत्य हैं, गलत हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में उसी एक अल्लाह की उपासना, आज्ञा पालन करने का निर्देश दिया जाता है, जो हमारा और आपका पालनहार है, जो प्रतिपालक है, जो जीवन एवं मृत्यु का मालिक है, जिसने हमें उत्पन्न किया और मात्र अपनी ही उपासना के लिए उत्पन्न किया। अधिकतर लोग अल्लाह ताला की उपकारों, नेमतों के बारे में उस समय लापरवाही करते हैं जब उन्हें इन उपकारों, नेमतों का धोखा तथा घमंड हो जाता है। ये सत्य है, और इन नेमतों का महत्व तथा प्रमुखता उस समय जान पाते हैं कब, जब यह उनसे खो जाती है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जवानी थी, युवा थे, जब जवानी ढल गई, बुढ़ापे में आ गए, चारपाई पर लेटकर जवानी को याद करते हैं और अपनी खोई हुई जवानी वापस लाने की इच्छा करें, कामयाब और सफल होंगे। याद रखो प्रिय मित्रों, निसंदेह हमें यह याद रहना चाहिए कि जब तक हमारे प्राण हमारे शरीरों में है, जब तक हमारी रूह, हमारी जान हमारी जिस्मों में है, हम जीवित लोग बहुत बड़े दया, कृपया तथा नेमत में है, नेमत में है। अल्लाह के दया में हम सांस ले रहे हैं। अल्लाह का ये कृपया है जब तक हमें जीवित किए हुए है, बहुत बड़ी नेमत में है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें अल्लाह पाक का जिक्र, स्मरण तथा आज्ञा पालन, उपासना, पूजा, इबादत समय निकाल कर चौकसी के साथ, चुस्ती के साथ अधिक से अधिक करनी चाहिए। और अगर हमने अपने इस संसार की जीवन को लाभदायक न बनाया और हम इस संसार में परलोक की तिजारत ना कर पाए, तो प्रिय मित्रों, हम पापी होंगे, हम गुनहगार होंगे। फिर जो अब तक सुन रहे थे कि असत्य कर्म करने वालों, दुष्ट कर्म करने वालों, पापियों, गुनहगार मृतकों की तीसरी इच्छा क्या होगी?
समाधि के अंदर मृत के समय कि ऐ काश मुझे कुछ ही सेकंड के लिए वापस भेज दिया जाता, ताकि मैं अपनी नेकियां बढ़ा लेता या गुनाहों के पलड़े को, पापों के पलड़े को हल्का कर लेता और अल्लाह ताला की कुछ ही उपासना कर लेता। परंतु सफलता कदाप नहीं प्रदान की जाएगी। तो याद रखिए प्रिय मित्रों, अपने जीवन के एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को, एक एक इच्छा को हम शुभ कर्म में बिताएं, अच्छे कामों में बिताएं और मौत न भूलें। मृत्यु आएगी, मृतकों में से हमारी गिनती होगी और समाधि के अंदर, कब्र के अंदर हम सब चाहते हुए, वो कौन चाहता, ना चाहते हुए भी, अप्रसन्न हो या प्रसन्न हो, उतारे जाएंगे। कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। कोई धन तो प्राण निकलते ही साथ संग छोड़ दिया। संतान जाएंगे कब्र में अकेले छोड़ने के लिए, बस वहीं तक साथी होंगे। और हमारी पत्नियां, हमसे प्रिय करने वाले, हमारा आदर करने वाले दुखी होंगे कितने दिन? 1 महीना, 2 महीना, साल भर, उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। बल्कि अगर हमने उनके साथ कोई अत्याचार किया तो वो नहीं भूलेंगे। हमने उनके साथ शुभ व्यवहार किया है, वो भूल जाएंगे। आज के संसार के लोग ऐसे ही हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, उस घड़ी के आने से पहले, उस समय के आने से पहले कि अपनी नेकियों को बढ़ाने के लिए, अपने पापों को मिटाने के लिए, अपने पापों को धुलने के लिए हम कहें, हे मेरा मौला मुझे वापस कर दे, जहां हमारी एक भी ना सुनी जाएगी, उससे पहले हम अपने आप को तैयार कर लें, अलर्ट कर लें, सावधान हो जाए, सावधान हो जाए अल्लाह ताला से, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, अकेले सुनने वाला और स्वीकार करने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू है। हम उससे यह आशा करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं कि हे मेरे सत्य अल्लाह, मैं तेरा कमजोर दास तथा बंदा हूं, तो हमें सत्य मार्ग पर चलने वाला बना और हर असत, अशुभ, दुष्ट मार्गों से हमें बचा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।